5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इसमें मिट्टी तत्व विशेष है, इसलिए कृपा करो संकल्प को पूरा करा दो। आपका भक्त यदि नरक में जाएगा तो आपको शांति मिलेगी क्या? भक्त का सम्मान होता है तो परमात्मा को शांति मिलती है। भक्त का जहां अपमान होता है वहां परमात्मा को बड़ी अशांति है। भगवान ने जैसे ही छोटा सा रूप धारण करके वही 52 अंगुल के बन गए और छोटा पैर जैसे ही सिर पे रखा और वैसे ही देखा तो राजा बलि कहां? पाताल में सीधे उतर गए। क्योंकि मन चीती प्रभु ना करे, प्रभु चीती तत्काल। बलि चाहे आकाश को भेज दियो पाताल। पांव पकड़ लिया। नियम है महाराज। बोले कौन सा? बोले यज्ञ कथा अनुष्ठान कुछ भी करवाए, यजमान ब्राह्मण को दक्षिणा देता है और ब्राह्मण फिर यजमान को आशीर्वाद देता है। और जब तक वो आशीर्वाद नहीं देवे तब तक कर्म पूर्ण नहीं होवे। वो उसमें फल है, पुष्प हैं, प्रसाद हैं, जो भी देवे सुपारी के साथ में देना तो आपको भी है। भगवान ने कहा मांगो, एक कल्प में तुमको इंद्रासन दे रहा हूं। राजा बलि ने कहा इंद्रासन की इच्छा नहीं बची, आपसे साक्षात्कार हो गया। इंद्र तो आपका सेवक है। जब मालिक से ही मिल गया और मालिक ने ही अपना लिया तो फिर नौकरों से मिलने की आवश्यकता क्या बचेगी? स्वामी से ही संबंध हो जावे तो फिर सेवकों से संबंध रखने की क्या इच्छा? वो आप दो या मत दो, आपकी इच्छा। परंतु मेरे यहां मेरे को आपने सुतल लोक में भेज दिया है। यहां बड़े बड़े नाग हैं, अनंत, बासुकी, तक्षक, कुलिक, करकोटक, पद्म, महापद्म, ये 8 जाति के नाग नीचे निवास करते हैं और इनके बीच में मैं परिवार के साथ कैसे रहूंगा? इसीलिए मेरी रक्षा सुरक्षा के लिए आपको रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्या? बोले हाँ आपको रहना पड़ेगा, आपको यहां द्वारपाल बन के बैठना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार किया। ध्यान रखना, जो जहां बैठा है वहीं का तो मालिक है। अब आप सब लोग बैठे हैं जमीन पे, कहां बैठे हैं? जमींदार है साहब। जमींदार की इच्छा हो जब आवे, 4 बजे भी आ जावे, नी भी आवे, 2 दिन पहले भी आ जाए, 2 दिन बाद आ जावे, है ना। परंतु हम ये लकड़ी की चौकी पे बैठे हैं और चौकी पे बैठा हुआ चौकीदार को तो हाँ बिल्कुल सजग रहना ही पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। परमात्मा को चौकीदार बनना पड़ा। देव ऋषि नारद जी ने जाकर के भगवती लक्ष्मी से कहा आपके पतिदेव कहाँ हैं? बोले राजा बलि की परीक्षा लेने गए। बोले परीक्षा लेने गए, परीक्षा देने गए? क्या मतलब? अरे महारानी पाताल में जो है चौकीदार बन के बैठे, द्वारपाल बन के बैठे। भगवती लक्ष्मी को युक्ति बताई। श्रावण सुदी पूर्णिमा, श्रवण नक्षत्र का योग है और एक धागा लेकर के जो है भगवती लक्ष्मी पहुंची और राजा बलि से कहा मेरा सगा भाई इस समय यहाँ नहीं है और आज रक्षा का बंधन है, त्योहार है, मैं आपको रक्षा का बंधन करना चाहती हूँ। रक्षा का बंधन कर तो दो, परंतु लेने देने की चर्चा मत करना, क्योंकि यहां लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है, पाताल है। लक्ष्मी ने कहा कुछ भी नहीं लगेगा। तिलक लगा के थोड़ी मिठाई खिलाई और जैसे ही रक्षा का बंधन किया, सूत्र बांधा और कहा बोले भैया खाली हाथ तो नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा ना। बोले नहीं नहीं बाकी कुछ भी नहीं, ये चौकीदार को दे दो। अरे भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। भगवती लक्ष्मी चतुर्भुजा बन गई। राजा बलि ने दोनों के चरणों में प्रणाम किया, धन्य है जाइए। भगवान ने कहा अभी नहीं, 4 महीने के लिए तुम्हारे यही निवास रहेगा। कार्तिक सुदी एकादशी के उपरांत जाने की व्यवस्था रहेगी। आषाढ़ सुदी एकादशी से तो ये 4 महीने जो चतुर्मास हैं, हमारे यहां क्या कहते लोग? देव सो गए।
क्या कहते हैं, देव सो गए? कि भाई देव यदि सो जावे तो सारा संसार खो जावे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ध्यान देना, देव यदि सो जाएंगे तो संसार खो जाएगा। देव तो प्रत्येक क्षण जागृत हैं, यहां तो संत भी जागृत हैं और समाज को जागृत करना चाहते हैं। यहां सोने वाले दूसरे हैं, क्योंकि मोह रूपी रात्रि है। कौन सो रहा है? मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है, केवल यहां संत जाग रहे हैं और संसार को जगाना चाहते हैं। जगाने की व्यवस्था है यहां, इसीलिए देव सोते नहीं है। जीवन में ध्यान रखना, हमारे यहां चातुर्मास में विवाह नहीं करते हैं, पर राजस्थान में जाकर के देखो, भादों के महीने में ही सबसे अच्छी लग्न निकलती है। राजस्थान में जो विवाह होता है भादों के महीने में, जैसे हम कहते हैं ना सब बैसाख में या माह में ब्याह करेंगे, वैसे वो राजस्थान वाले क्या बोलते हैं, भादों में, भादवा महीना। और शिवधर शिवलाल की जो पंचांग है उसमें भादों में पूरे विवाह लग्न दे रखी है, देख लेना। इसलिए देव सोते नहीं, ये हमारी कल्पना है। परमात्मा जो है अपने समय पे जो है फिर जागृत होकर के व्यवस्था दी संसार की। राजा बलि को एक कल्प में फिर इंद्र का आसन मिला और संकल्प परमात्मा का पूरा हुआ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।